आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ाएंगे आपको मॉडल में शुड का, और शुड का हम कितने टाइप का यूज करते हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं पहला टाइप क्या कह रहा है कि शुड की हिंदी होती है चाहिए। हालांकि मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए, और आर्ट टू का भी मतलब होता है चाहिए। तो हम आर्ट टू और मस्ट का यूज कब करते हैं, हम आगे चल के जब पूरा मॉडल खत्म कर लेंगे तो जब कंपैरिजन पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि चाहिए के सेंस में हमको शुड लगाना है। जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू शुड गो टू स्कूल। समझ में आ गया। दूसरा वो है, आपको अपने घर जाना चाहिए, लिखेंगे यू शुड गो टू योर हाउस। क्या लिखेंगे, योर हाउस। ठीक। अब दूसरे टाइप, ये पहले टाइप का था, दूसरा टाइप क्या है कि शुड बी, होना। शुड बी का हम यूज कब करेंगे, होने के सेंस में। जैसे कह रहा है उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे कहा होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए। तो उसे की इंग्लिश होती है ही। ठीक है, उसके बाद आप शुड फिर बी लगा देंगे। ठीक है, ही शुड बी कहां पे होना चाहिए, स्कूल। तो लिखेंगे इन द स्कूल। समझ में आ गया, ही शुड बी इन द स्कूल। दूसरा है उसे घर पर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम। क्या लिखेंगे, ही शुड बी एट होम। आपको समझ में आ गया। यानी शुड का हमने दो टाइप देख लिया। अब हम नेक्स्ट टाइप तक देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम फाइनल करेंगे। यानी हम शुड का जितना भी प्रयोग आप करते हैं सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब तीसरे टाइप में शुड हैव बीन। इसको हम पास्ट में कैसे यूज करेंगे, किस में करना है, पास्ट में कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पे था थी थे लगा है। जैसे यहाँ पे लिखा है उसे स्कूल में होना चाहिए था, तो बस इसको कुछ नहीं लगना है, ही शुड हैव बीन लगा देंगे। शुड हैव बीन कहां पे होना चाहिए, स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। समझ में आ गया। यानी अगर पास्ट में था थी थे आ जाए, होने के सेंस में अगर यूज करना है तो क्या लगाएंगे, शुड हैव बीन। अगर यही प्रेजेंट में यूज करना होगा, केवल होने के सेंस में शुड हैव का यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। दूसरा वाला उसे घर पे होना चाहिए था, तो लिखेंगे ही शुड हैव बीन he should have been at the home, at the home। क्लियर हुआ आपको। अब आइए चौथे टाइप में, शुड हैव का यूज अगर वर्ब के रूप में यूज करेंगे। हालांकि शुड हैव का यूज प्रेजेंट में किए, होने के सेंस में किए हैं। पास्ट में अगर वही चीजें होने के सेंस में करेंगे तो शुड हैव बीन लगाएंगे। लेकिन केवल शुड हैव का यूज अगर वर्ब में यूज करना होगा तो ये याद रखिएगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, यू, ठीक है, शुड हैव गॉन। अभी हम आपको बताए ना कि शुड के साथ अगर कोई भी चीज अगर यूज कर लेते हैं और उसके बाद वर्ब लेकर आते हैं तो किस फॉर्म में होना चाहिए, आपका थर्ड फॉर्म होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए आपका, ये थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। कहां पे, उसे आपको वहां जाना चाहिए था, वहां पर जाना चाहिए था, तो वहां की इंग्लिश होती है देयर। ठीक। आपको पढ़ाई करनी चाहिए था तो लिखेंगे यू शुड हैव। अब पढ़ाई के लिए हम स्टडी लगाते हैं, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड हो जाएगा। समझ में आएगा सबको कि आपको पढ़ा जाएगा, आपको पढ़ाई करनी चाहिए था तो यू शुड हैव स्टडीड। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का, यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। पांचवें टाइप का शुड हैव,
पास होने चाहिए प्रेजेंट में। जैसे आपके पास एक बाइक होनी चाहिए तो लिखेंगे यू शुड हैव। क्या लिखेंगे? ये बिना वर्ब का यूज होता है। यू शुड हैव, यू शुड हैव अ बाइक, यानी प्रेजेंट में होने के सेंस में यू शुड हैव का यूज करेंगे। ठीक। आपके पास पैसे होने चाहिए तो लिखेंगे यू शुड हैव मनी। लेकिन यही ये प्रेजेंट में यूज करेंगे तो केवल होने के सेंस, पास होने के सेंस में, पास होने के सेंस में नहीं, केवल पास होने, क्योंकि होने के सेंस में शुड हैव जैसे आपको घर पे होना चाहिए तो यू शुड हैव एट होम, वो अलग है। लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। अब मेरे पास एक पेन होना चाहिए, आई शुड हैव अ पेन। क्लियर हो गया? लेकिन अब यही जो पास में बोलेंगे, मेरे पास क्या है कि होना चाहिए था। यहाँ पे है आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, एक बाइक होनी चाहिए थी। तो क्या लिखेंगे? यू शुड हैव हैड। क्या लगाएंगे? हैड। देखिए यहाँ पे रूल बताया गया है ना कि यू शुड हैव हैड, यानी था थी थे के सेंस में लगाएंगे, लिखेंगे यू शुड हैव हैड अ बाइक। अ बाइक होना चाहिए तो यू शुड हैव अ बाइक, लेकिन होना चाहिए था तो यू शुड हैव हैड अ बाइक। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? देखिए ये सब जो आप पढ़ रहे हैं मॉडल, तो मॉडल में हम जो एक एक रूल जो पढ़ा रहे हैं, इसी तरह कैन का लाएंगे, मे का, माइट का, शैल का, शुड का, बहुत सारी चीजें आपको मॉडल में, जितनी भी चीजें मैं सब पढ़ा दूंगा कि मॉडल का अलग अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप में देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अब शुड हैव टू का यूज, जिसके लास्ट में ही चाहिए आ जाए। जैसे आपको अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए, लास्ट में ही आने लगे, तब हम उसको कैसे बनाते हैं? देखिए आपको अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए, लिखेंगे यू शुड हैव टू। टू के बाद आप तो जानते हैं वो फर्स्ट फॉर्म, यू शुड हैव टू रीड इंग्लिश। यू शुड हैव टू रीड इंग्लिश। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए दूसरा सेंटेंस है कि शुड हैव टू, ये पास्ट में मतलब ही चाहिए था। जैसे आपको घर जाना ही चाहिए था, पास्ट में यूज करेंगे। प्रेजेंट में यूज करना होगा तो शुड हैव टू लगा लेंगे, उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यही पास्ट में यूज करना होगा तो शुड हैव हैड टू लगाएंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? देखिए यहां पे लिखेंगे यू शुड हैव हैड टू गो। कहा जाना चाहिए था? अपने घर। यू शुड हैव टू गो टू होम। ठीक। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर इसको ही चाहिए था, लास्ट में अगर आ जाए ही चाहिए था, चाहिए है, पहले है, तो वहां पे शुड हैव टू का यूज करेंगे। अगर वही चीजें मतलब चाहिए था में अगर आ गया तो हम इसका शुड हैव हैड टू गो। ये याद रखिएगा, टू के बाद हमेशा V1 लगेगा, यानी वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपको मैंने शुड में एकदम पूरा जो भी क्वेश्चन था, जो भी कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको क्लियर किया हूं। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तो अगला मॉडल लेकर आएंगे। इसी तरह उसका कितना यूज होता है, हम टोटल कितनी 8 टाइप्स का हमने यूज बढ़ा दिया, और 8 से ज्यादा शुड का यूज नहीं, यानी शुड के साथ अलग अलग तरीके से 8 से ज्यादा यूज नहीं होगा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल के साथ इसी तरह पूरा यूज लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।